और उनके प्रकार के विषय में पढ़ा था। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जीवाणु कोशिका की संरचना। जीवाणु एक कोश की सूक्ष्म जीव है। इसकी कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हमने एक जीवाणु की संरचना बना रखी है। तो चलिए देखते हैं, जिसमें सबसे पहले बाहर एक लेयर होती है जिसको क्या कहा जाता है, कैप्सूल। ये यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। तो बाहर एक लेयर होती है जिससे कैप्सूल कहा जाता है, ये स्लाइमी लेयर होती है। उसके अंदर फिर एक दृढ़ लेयर होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर अगर अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड होकर के एक संरचना बनाती है जिसको हम मेसोसोम कहते हैं। यहाँ पर जो सेल वॉल होती है उसमें छोटी छोटी कुछ इस तरह से संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको पिलाई या फिम्बरी कहा जाता है। कुछ जीवाणु जो होते हैं उसमें 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं, सब में नहीं होते हैं, कुछ में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है ये फ्लैजेला, ठीक, जो इसकी गति करने में मदद करते हैं। उसके बाद इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है, और एक अलग प्रकार का वृत्ताकार डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। इस कोशिका में एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इस साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व घुले रहते हैं। तो ये एक जीवाणु जो होती है उसकी एक संरचना है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो भाग हैं इनके कार्य क्या होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, पहला स्लाइम परत, स्लाइम लेयर। ये कोशिका भित्ति के बाहर एक आवरण के रूप में मिलती है जो पॉलीसैकेराइड में डेक्स्ट्रॉन्स तथा अमीनो अम्लों से बनी होती है, जो इसे स्लाइम परत या फिर इसी को कैप्सूल कहा जाता है। ठीक, अगला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति दृढ़ होती है। ग्राम निगेटिव जीवाणु की भित्ति, यानी कि यहाँ पे जो स्टेनिंग के आधार पर जो जीवाणु हैं उनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में बांटा गया। इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स में दिया गया कि ग्राम निगेटिव जीवाणु की जो भित्ति है वो 10 से 15 नैनोमीटर होती है। इसमें लगभग 10 से 15% पेप्टाइडोग्लाइकन, 3% लगभग फास्फोलिपिड, 15% लगभग प्रोटीन तथा 50% जो होता है वो लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ये बात हो रही ग्राम निगेटिव की जो सेल वाल है उसके कंपोजिशन का। अगला है ग्राम पॉजिटिव जीवाणु। तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की जो भित्ति है वो 20 से 25 नैनोमीटर होती है। इसमें लगभग 20 से 80% जो होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकान, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपोपॉलीसैकेराइड आदि पाए जाते हैं। ठीक, तो कोशिका भित्ति के बाहर टिकोइक एसिड का बना अस्तर होता है, कुछ में पाया जाता है यहाँ पे कुछ। ठीक, तो ये उसके बाद अगला है जीव द्रव्य कला। ये जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसके अंतःवलन से मीजोसोम्स बनता है, जिसको भी हमने बात किया था। अगला है मीजोसोम्स। ये नलिकावत या वेसिकुलर होते हैं। इसमें श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम पाया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो पृष्ठीय माध्यम से भी होती है, लेकिन ये मीजोसोम्स भी उस श्वसन में मदद करते हैं क्योंकि श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम इसी में पाए जाते हैं। नोट, मीजोसोम मुख्यतः ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में मिलते हैं, यानी कि सब में नहीं मिलते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव, और मैंने बताया कि ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं, ये स्टेनिंग के आधार पर बताया गया है कि ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव, जिसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में जल, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, एंजाइम, लिपिड, डीएनए और आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व आदि पाए जाते हैं। अगला है केंद्रकाभ। जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं होता है सबसे, चूंकि ये प्रोकैरियोटिक टाइप का है। अगला है प्लाज्मिड। जीवाणुओं में एक अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए अणु होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। कसाब या फ्लैजेला, ये फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन का बना होता है। ये जीवाणु के चलन अंग, यानी जीवाणु को चलने में मदद करते हैं। जिन जीवाणुओं में फ्लैजेला अनुपस्थित होता है उनको एट्राइकस कहते हैं, और जिन जीवाणुओं में फ्लैजेला मिलते हैं उनको ट्राइकस कहते हैं, यानी फ्लैजेला की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। अगला है रोम या फिम्बरी। ग्राम निगेटिव, यहाँ पे मैंने ये सिम्बलाइज किया है, ग्राम निगेटिव जीवाणुओं की कुछ जातियों में फ्लैजेला के अलावा भित्ति पर अनेक सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जिसे रोम या फिम्बरी कहते हैं। तो यानी कि ये जो फिम्बरी होती हैं या पिलाई भी इसको कहते हैं, तो ये मुख्य रूप से ग्राम निगेटिव जीवाणुओं में पाई जाती हैं। ग्राम पॉजिटिव में ये
नहीं पाई जाती हैं। गृहकार जीवाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए।